उसका 14 अध्याय, उसका 14 बाब और उसकी 12 आयत। आइए वचन क्या कहता है, हम ध्यान देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। तो इस वचन को कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर, मिलावट करके, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने फायदे के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए इस वचन को बहुत सारे लोग जो अपने आप को पावर मिनिस्टर कहते हैं, पावर मिनिस्ट्री में ये वचन को बहुत बार प्रेजेंट किया जाता है। मैं इस वचन को लेकर ऑलरेडी सवाल कर चुका हूँ। यीशु मसीह से हम बड़े हो सकते हैं क्या? यीशु मसीह से कोई भी बाप, कोई भी माँ है, कोई भी घर का वरिष्ठ व्यक्ति है, वो अपने कनिष्ठ व्यक्ति को, जैसे एक बाप बेटे को क्या कहता है, जा बेटे मुझसे बड़ा हो जा, इसका मतलब बेटा बाप से बड़ा होगा क्या? किसी बाप की ये तमन्ना नहीं कि जिंदगी भर वो बेटा निचले स्तर पे रहे। हर एक बाप की मर्जी ये है कि वो बेटा मुझसे बड़ा हो जाए। मैं एक बाप हूँ, मेरी मर्जी ये है, भले प्रभु की योजना क्या है पता नहीं है, लेकिन मेरी मर्जी क्या है कि मेरा बेटा, मुझे 2 बेटे दिए, एटलीस्ट मेरा एक बेटा तो परमेश्वर के राज्य में, उसकी सेवकाई में आए और वो भी परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम करे। कोई भी बाप है, वो बाप की मर्जी ये नहीं है कि जैसा वो है, बाप चाहता है कि बेटा मुझसे बेहतरीन बने। अगर कोई डॉक्टर बाप है तो वो चाहता है उसका बेटा भी मुझसे बेहतरीन सर्जन बने, मुझसे बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट बने, मुझसे बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट बने। हर एक बाप की ये तमन्ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम बाप के बाप बन जाए। आज बहुत सारे लोग बाप के बाप बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर एक पाप का जन्म होता है, जिसे विद्रोह कह सकते हो, जिसे बगावत कह सकते हो, इंग्लिश में रिबेल कहा गया है। आज अगर ये बात आती है ना, तो बहुत सारे कलीसियाओं में से अलग निकलकर, जिस बाप ने उनको तैरना सिखाया होता है, जिस पासवान ने उनको तैरना सिखाया होता है, वही लोग बाहर निकलकर उस बाप को डुबोने की कोशिश करते हैं। ये होता है, सब जगह पे दिखता है, क्योंकि दुष्ट ये काम करने में माहिर है और बहुत सारे लोग इन बातों में बहुत जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। उनको लगता है थोड़ा बहुत मैं प्रचार करने लग गया हूँ, अभी मेरे जैसा कोई नहीं है। उनको लगता है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो चिन्ह चमत्कार हो रहा है, वाह मेरे अंदर भी कुछ तो भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बातों से दुष्ट बहुत लोगों को भरमा रहा है। इसलिए मैं इस सेशन में इस स्टडी को लेकर आया हूँ। ये टीचिंग और प्रीचिंग दोनों एंगल में इस सेशन में अब चलेंगे। बाइबल यहाँ पे कहती है, यीशु मसीह कहता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? यीशु मसीह वचन क्यों कह रहे हैं पता है आपको? यीशु मसीह ने 14 अध्याय के पहले वचन से शुरुआत की बात करने को चेलों के साथ 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय तक, 3 अध्याय तक यीशु मसीह चेलों से बात कर रहा है। लेकिन जब उससे बात की शुरुआत की ना, तो यीशु मसीह चेलों की और उसकी जुदाई की बात कर रहा है। और चेले और यीशु मसीह एक दूसरे से इतने अटैच हो गए थे, और यहाँ पर यीशु मसीह उनको मोटिवेट कर रहा है या उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि देखो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अगर यूहन्ना 14:12 बड़े काम का कॉन्टेक्स्ट क्या है अगर आप पूछोगे, संदर्भ क्या अगर पूछोगे, तो यीशु मसीह जो पिता के पास जाने वाली बात कर रहा है, यीशु मसीह अपना बलिदान और अपने पुनरुत्थान के बाद पिता के पास जाने वाली बात कर रहा है। ये 3.5 सालों में जो अटैचमेंट उनकी हो गई थी, इन बातों की तैयारी करने के लिए यीशु कहता है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो काम देह में किया है ना, उससे बड़े काम तुम आत्मा में करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति देखो, जब नहीं क्या, जब कोई बाप जाता है बाहर तो बेटे को कहता है देख मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मेरा जो काम है यहाँ पर जो जिम्मेदारी है, माँ को तकलीफ देना नहीं, माँ के हाथ बटाना, उसको कुछ चीज की जरूरत उसको पूरा करना, मैं जो करता था उससे भी बेहतरीन काम करना है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम बाप के बाप बन जाए।
बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आमीन। यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पिता के घर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहना देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हालेलुया। ये कॉन्टेक्स्ट है। अगर 14 अध्याय का 12 वचन में पावर मिनिस्ट्री वाले जो इसको यूज करते बड़े कामों के बारे में, तो मैं फिर से एक बार वही सवालों को पेश करना चाहता हूँ। मुझे लेकर आओ ऐसा कोई जिसको मिराकल वर्कर कहा जाता है, कि जिसने अपने तेल पानी से कब्र के ऊपर तेल पानी अपना अनॉइंटेड ऑयल और अनॉइंटेड वाटर उंडेलकर कब्र में गाड़ा हुआ व्यक्ति बाहर आया। बताओ मुझे ऐसा कोई मिराकल वर्कर जो यीशु के जैसा पानी पे चलाए। दिखाओ मुझे ऐसा कोई मिराकल वर्कर जिसने यीशु से बड़े काम किए। यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 पुरुषों को खाना खिलाया। बताओ ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 2.5 रोटी और 1 मछली से 10,000 को खिलाया। कोई नहीं है। यीशु मसीह इन कामों के बारे में नहीं बता रहा है। यीशु मसीह हमें प्रोत्साहित कर रहा है एक्चुअली काम क्या है। और अगर यीशु के कामों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, और अगर आपको पूछेंगे कोई यीशु का काम, तो केवल प्रचार करना ये केवल काम नहीं था, चंगाई करना ये काम नहीं था, मुर्दों को जिलाना ये काम नहीं था। यीशु ने जो काम 3.5 साल में किया, केवल यही काम लोग जानते। इसलिए पिछले वक्त मैंने बताया, कुछ लोग यीशु जिस स्कूल में था वो स्कूल का काम, वो स्कूल की शिक्षा उन्होंने नहीं चाहिए। उनको डायरेक्ट कॉलेज में दाखिला चाहिए, डायरेक्ट हाथ में माइक चाहिए, डायरेक्ट हाथ में उनको पुलपिट चाहिए, डायरेक्ट उनको बड़ी बड़ी प्रार्थना करने का उनको स्थान चाहिए। इसलिए आज हमें समझना होगा इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। और हमने ऑलरेडी पिछले सप्ताह में देखा है कि यीशु मसीह जब उस जगह पर हम देखे लूका रचित सुसमाचार में, यरूशलेम में जब फसह के उस त्योहार के समय पर उसके माता पिता नासरत चले गए, यीशु मसीह वहीं पर था। अब 3 दिन बड़े बड़े जो खुद को ज्ञानी समझते थे, अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझते थे, ऐसे लोगों की बुद्धि को हिला दिया उसने। उनको अचंभा लगा, वो आश्चर्यचकित हो गए और वो कहने लगे है तो कौन ये। लेकिन मैं देखता हूं कि यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो पहले 2 गवाह लोग हैं, उसमें से पहला व्यक्ति है यीशु का पृथ्वी पर संसार में संसारिक पिता। मैं ये वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने अपने जो भी डिनोमिनेशन में, मोस्टली रोमन कैथोलिज्म में, या अगर हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे उसको कनेक्टेड जो कल्ट है, उन्होंने इन लोगों को सेंट बना दिया है और उनके द्वारा भी दुआ करते। वो यीशु के पिता बनाए गए थे, माता बनाई गई थी, लेकिन संसार के माता पिता थे। यीशु जो लोग लायक नहीं थे, योग्यता के नहीं थे, तो भी उनकी अधीनता में रहा, उनकी जरूरतों को पूरा किया, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। घर का बड़ा बेटा होने के नाते से उसने सारी जिम्मेदारियों को उठाने के बाद 30 वर्ष की आयु में वो पिता, स्वर्गीय पिता के काम के लिए निकला। इसलिए स्वर्गीय पिता मत्ती 3:16 में आकाशवाणी होती है और कहती है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूँ। सवाल यह आता है, क्या यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने से पहले किसी अंधे को आंखें दी, लंगड़े को पैर दिए? नहीं। तो फिर कौन सा काम किया? तो मुझे आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह ने जब 12 साल की उम्र में वो हमें यरूशलेम के मंदिर में दिखता है, उसके बाद बाइबल कहती है कि वो नासरत में जाकर अपने माता पिता के वश में रहा, या अधीनता में रहा, या उनकी अगुवाई में रहा। वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद मनुष्य का पुत्र बनकर मनुष्य के अधीनता में रहा। बाइबल कहती है फिलिप्पी के पत्र में, वो परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को कम कर दिया। एक गीत में हम लोग एक लाइन गाते हैं ना हमेशा, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने
हमको दीवाना बनाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 18 साल तक जिस तरीके से वो अपने माता पिता के वश में रहा, मरियम को पता था ये परमेश्वर का बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। यूसुफ को पता था कि ये संतान नहीं है, ये आसमानी संतान है। लेकिन तो भी मैं समझ में नहीं आता, दो ये लोग हैं जो पहले गवाह है यीशु के जन्म के, जो पहली व्यक्ति है यीशु संसार में आने से पहले कि यीशु कौन है इसके प्रति जानकारी उनको दी गई थी, फिर भी वो लोग सुपरनैचुरली यीशु का जन्म होने के बावजूद भी वो यीशु पर ईमान नहीं रख सके। इसका मतलब क्या है? सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मतलब अलौकिक उपस्थिति की बातें जो लोग करते हैं ना, अलौकिक बातें किसी को बनाए नहीं रखते हैं। अगर किसी को बनाने के लिए या विश्वास में बनाने के लिए और परिस्थिति में डटे रहने के लिए कोई चमत्कार काम नहीं आता है, तो केवल खुदा का वचन काम आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा अद्भुत कुछ बातें परमेश्वर हमें इन सब बातों से बताना चाहता है। थोड़ा सा नेटवर्क में इशू हुआ। क्या बताना चाहता है? कि हम ये सब बातें समझ ले, समझ कर चले, खुदा के पीछे चले। और आज मैं और कुछ बातों पर रोशनी डालना चाहता हूं, और वो बातें ये है कि आज की डेट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे 10 साल, 12 साल, 14 साल, इस उम्र के बच्चे, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और वो प्रचार कर रहे हैं। बाइबल लेकर कोई बेनियन की एक्टिंग कर रहा है, कोई राम बाबू की स्टाइल में आ रहा है, कोई स्टीवन फूटी की एक्टिंग कर रहा है, उस स्टाइल में बात करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें जब आप देखते हैं तो क्या समझ में आता है? आज बहुत सारे लोग इन बातों को बढ़ावा दे रहे। अगर आपके 10-12 साल के बच्चे जिनके पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपने दिया है या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट से उन्होंने इकट्ठा किया है, आज ये बच्चे जो प्रचार कर रहे हैं उनके पास 0.1% ज्ञान लेकर वो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं और आप वाह वाह कर रहे हो। यीशु मसीह क्या अज्ञानी था? 12 साल की उम्र में उसके पास इतना ज्ञान था कि बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि को उसने हिला दिया। तो 12 साल की उम्र में उठकर यीशु प्रचार करने क्यों नहीं गया? अभी कुछ बातों के ऊपर ध्यान लगाकर सुनिए। कुछ बातें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे, कुछ बातों का मतभेद हम समझेंगे। क्या है उसका कॉन्ट्रडिक्शन? तो जब यीशु मसीह ने पहाड़ी का प्रवचन शुरुआत किया, हम सबको पता है पहाड़ी का प्रवचन, ओके। पहाड़ी के प्रवचन में यीशु मसीह ने शुरुआत की, एक दूसरे पे दोष मत लगाओ, टॉपिक लिया एक एक। ये पहाड़ी का प्रवचन जिसमें हम टॉपिक वाइज अगर जब देखते हैं कि जैसे जब धन्यवाद की बात आई, धन्य है वो लोग, है ना, फिर नमक और ज्योति, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध और हत्या, उसके बाद जैसे नाना प्रकार की तलाक, व्यभिचार, ये जो पहाड़ी का प्रवचन आपको पता है 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वां अध्याय, ये 3 अध्यायों के ऊपर बड़े बड़े स्कॉलर लोग पढ़ाई करते, स्टडी करते और फिर उसके ऊपर किताब लिखी जाती है, फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें लोग बताते। इवन गांधी जी ने भी इसी पहाड़ी के प्रवचन की बातों का अभ्यास किया और उन्होंने उसमें से जो बात हम देखते हैं कि एक गाल पर मारोगे तो दूसरा गाल आगे करो, अब लोग उसे कहते हैं गांधीगिरी। मैं गांधीगिरी नहीं कहता हूँ, ये यीशुगिरी है। यीशु ने ये सबक सिखाया है, यीशु ने ये बातें हमको बताई है। 100 साल पहले कोई व्यक्ति ये बातें करता है, वो बात ओरिजिनल है, या 2021 साल पहले जिसने ये बात बताई है वो बात सच्ची है। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कितना भी मारो, एक दिन डीवीडी प्लेयर वो कॉपी किया हुआ सीडी को लात मार के बाहर फेंक देता और लिख के आता है रिजेक्ट, है ना। तो ओरिजिनल कहता है, तो ओरिजिनल की बातें हमें समझनी है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं
बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से हमें यीशु मसीह के जो बड़े बड़े टॉपिक के ऊपर हम देखते हैं, प्रतिशोध, शत्रु से प्रेम। समझो, थोड़ा अभी टीचिंग लेवल पर मैं आ रहा हूं। समझो, अगर यीशु मसीह ने ये सारे टॉपिक जो है, इसमें से एक टॉपिक हम लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के उस कामुक नजरों से, लस्टफुल आइज से, वासना भरी नजरों से अगर वो देखता है, तो वो व्यक्ति ने उस स्त्री के साथ अपने हृदय में व्यभिचार किया ही है। ये बात उसे प्रचार किया, वो सत्य है, सही है, बराबर। लेकिन एक 12 साल का लड़का अगर उठकर ये बातें अगर बताता है, आप जो लोग मैच्योर लोग देख रहे हो, अगर 10-12 साल का बच्चा आकर ये बात अगर बता रहा है, आप क्या कहेंगे? अरे इस व्यक्ति को तजुर्बा ही क्या है वासना के बारे में? ये व्यक्ति वासना के बारे में जानता ही क्या है जो हमें वासना की बात बता रहा है? लेकिन जब यीशु 30 साल की आयु में आया, 30 साल की आयु में आकर उसने ये बातें बताई, अब उसका नतीजा क्या निकला है पता है? उसका नतीजा, ये पहाड़ी का प्रवचन, उसका नतीजा मैं आपको एक वचन में बताना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और वचन 28 और 29, गौर से सुनो। थैंक यू जीसस। मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 27 और 28, अगर ये 3 अध्यायों को अगर आप पूरा उसका निचोड़ कहोगे, तो वो निचोड़ क्या है, या उस अध्याय में जो प्रचार करने वाला प्रचारक, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी पहचान मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय वचन 28 और 29 में मिलता है। देखो, जब यीशु यह बातें कह चुका, आखिरी बात, आखिरी टॉपिक उसने लिया, बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य घर बनाने वाले। उस टॉपिक के बाद ऐसा लिखा है कि जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, मतलब अचंभा हुआ उन्हें। अभी चकित क्यों हुई? चकित होने के पीछे कारण क्या है? उसका कारण 29 वचन में, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु मैं हमेशा कहता है, जो परंतु आता है तो समझने का यहाँ पर हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। बाइबल यहाँ पे कहती है, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। वाओ, हालेलुया। आजकल के लोग उपदेश कर रहे, लेकिन शास्त्रियों के जैसे, जिसे क्या कहा जाएगा पता है आज के डेट में? थियोरेटिकल प्रीचिंग, केवल किताबी ज्ञान। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, किताब पढ़ो, स्टडी करो, सब करो, लेकिन जो आप प्रीच कर रहे हो ना, वो आप खुद जब तक नहीं जीते हो ना, तो अगर आप उस तरीके, एक एग्जाम्पल, अगर आप पवित्रता के ऊपर अगर प्रचार करते हो ना, तो आपके पवित्रता के प्रचार में आप खुद पवित्रता की चाल चलते हो ना, उस अधिकार से उपदेश होना चाहिए। यीशु मसीह अगर 12 साल की उम्र में अगर ये प्रचार करता था, तो लोगों ने केवल तालियां बजाई होती और कहता था, इतना सा बच्चा, अभी इसको कितना ज्ञान है। लेकिन जब यीशु ये बातें बता रहा था, तब लोगों के हृदय, कठिन हृदय मोम के नाई पिघल रहे थे। यीशु के इन्हीं उपदेशों को सुनकर लोगों ने सुनकर यीशु के ऊपर विश्वास किया। वाओ, ये कहते हैं कि शास्त्रियों के समान नहीं, तो अधिकारियों के समान। आज लोग अधिकार से प्रीचिंग करना मतलब क्या? केवल जोर जोर से चिल्लाना, पुलपिट को जोर जोर से पटकना, यहाँ से वहां नीचे ऊपर जाना, ये अधिकार नहीं है, ये ड्रामा है। ड्रामा कर रहे हैं आज लोग। अधिकार आवाज में नहीं है, अधिकार उछल कूद में नहीं है, अधिकार बड़ी आवाज में नहीं है, अधिकार पुलपिट में मार के बजाने से नहीं है। अधिकार वहां प्रकट होता है जो जैसे जीता है और जो प्रचार करता है, सुनने वालों का जीवन बदल जाता है। यह अधिकार का प्रचार है। हालेलुया।
और अधिकार का प्रचार कब काम करता है? जब अधीनता का जीवन हम जीते हैं। अगर आप अधीनता का जीवन नहीं जीते हो ना, आप परमेश्वर के अधीन नहीं हो, आप आपके वरिष्ठ लोगों के अधीन नहीं हो। मुझे आपको बताना है, आपकी सेवकाई, आपका प्रचार ये केवल तालियों के लिए काफी होगा, किसी का जीवन नहीं बदलेगा। मैं सच्ची और कड़वी बात बता रहा हूं। ये मत्ती 7 अध्याय 28 और 29 क्या कहता है? 29 कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार था वो प्रचार अद्भुत था। लोग आश्चर्यचकित होते थे, उन्हें अचंभा लगता था। क्यों अचंभा लगता था? वही बातें शास्त्री फरीसी थ्योरेटिकल वे में, किताबी भाषा में बात करते थे, लेकिन वो केवल बात करते थे, यह अधिकार से प्रचार करता था। अब यीशु मसीह की एक खास बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अब वो खास बात आपको प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय और वचन 1 में आपको मिलेगी। आइए हम पढ़ेंगे पहला अध्याय प्रेरितों का किताब, प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका पहला अध्याय और वचन 1। यीशु के प्रचार में अधिकार क्यों था पता है? यीशु के प्रचार में वो सामर्थ क्यों था पता है? हजारों लोग बिना माइक सिस्टम से यीशु का प्रचार सुनते थे। हजारों की तादाद में लोग यीशु को अपना जीवन देते थे। हजारों की तादाद में यीशु के पीछे चलते थे। क्यों? हालेलुया। आइए प्रेरितों के काम उसका वर्णन हमें पहला अध्याय वचन 1 में देखो क्या कहता है वचन। हे थियोफिलुस, लूका लिखता है ये, मैंने पहली पुस्तिका उनमें सब बातों के विषय में लिखी। गौर से सुनो। हे थियोफिलुस, उस राजा को जिसका परिवर्तन हुआ, जो मसीह हो गया, जो यीशु के पीछे चल रहा है, उसको ये किताब लिखी गई है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी है जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता। हालेलुया। यीशु हमारा ऐसा परमेश्वर है ना, जिसने कोई भी बात खुद पहले किए बिना हमें सिखाई नहीं। यीशु मसीह अगर 12 साल की उम्र में आकर अगर प्रचार करता था तो ये बातें केवल शास्त्रियों के जैसी होती थी, केवल व्यवस्था का ज्ञान प्रकट किए जैसी बात होती थी। लेकिन एक मैच्योरिटी में आकर, जवानी में आकर यीशु मसीह ने इन सब बातों को पहले खुद फॉलो किया, फिर दूसरों को टीच किया। ये बातें आज मुझे बसीयत में बतानी है। कितने सारे प्रचारक है जो ज्ञान यीशु मसीह 12 साल की उम्र में रखता था, उससे 10% भी ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन ये लोग निकल पड़ते हैं सेवक बनकर, सेविका बनकर। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अपने आप की जांच करो। अगर मैं प्रेम के विषय प्रचार करता हूं, क्या मैं प्रेम रखता हूं? अगर मैं क्षमा के विषय में प्रचार करता हूं, क्या मैंने मेरे सताने वाले लोगों को क्षमा किए? क्या मैं होलीनेस के ऊपर प्रचार करता हूं? क्या मेरा जीवन पवित्रता की चाल चलता है? मैं जो बात नहीं करता हूं उस पर मैं अगर प्रचार करता हूं तो ये बातें स्वर्ग को फंसाने वाली बात नहीं है, अपने आप को भरमाने वाली बातें है। यीशु मसीह की ये बात सीक्रेट लूका लिखता है कि जो उसने खुद किया वो उसने सिखाया। फर्स्ट ही डिड, देन ही टॉट। पहले उसने किया, उसने क्षमा के बारे में बताया, उसने शत्रु को सच में क्षमा की, उसने क्षमा की और फिर कहा आप भी करो। लेकिन आज के डेट में मैं और कुछ गहरी बातों में आपको लेकर जाना चाहता हूं और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। समझ लो कि अगर यीशु मसीह 12 साल की उम्र में पहाड़ी के प्रवचन में आया, ये प्रवचन भी किया, उसके बाद वहां पे आगे हम चलते हैं, एक कोढ़ी व्यक्ति आता है, वो भी चंगा हो गया, चलो परमेश्वर का पुत्र है, चंगाई मिल गई उसको। लेकिन जो प्रभाव गिरना चाहिए ना, वो प्रभावित करने वाली बातें हमें नहीं दिखती थी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि यीशु मसीह उस समंदर के पास है जहां पे पतरस मछली पकड़ने के लिए रात भर गया था, और जब वो आया तो एक बात बहुत अच्छी वहां पे हमें दिखती है। क्या बात है देखो, लूका रचित सुसमाचार का
5वां अध्याय अब उसके 1 वचन से देखो हम क्या यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। गौर से सुनो। यीशु मसीह उस पहाड़ी पर आया है, सॉरी उस समंदर के पास आया है। वहां पे प्रथम चेलों को बुलाया जाना, मतलब पहले चेलों की बुलाहट हमें दिखती है। 5वां अध्याय वचन 1 दिया है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नाव में से एक नाव शमौन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। समझ लो कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में पहली बात शुरुआत कही थी बाइबल परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, दुनिया का ज्ञान नहीं। भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही थी, भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही थी। अब एक बात हमें दिखती है वहां पे कि यीशु मसीह उस गन्नेसरेत के किनारे में, वहां पे पतरस जो शमौन नाम है उसको कहता है थोड़ी सी नाव अंदर ले ले। उसके पीछे का कारण यह है कि जो लहरों के साथ हवा आती है उसको प्रचार करना था। यीशु मसीह के जमाने में कोई साउंड सिस्टम नहीं थी, लेकिन उसने नेचुरली साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया। जो हवाएं समंदर से किनारे तक आती थी, उस हवा की दिशा में वो खड़ा हो गया ताकि उसकी बातें हर एक व्यक्ति के कानों तक गिरी। सवाल यह आता है कि 12 साल का लड़का अगर प्रचार करता था, क्या इतनी बड़ी भीड़ उसके पास आती थी? क्या इतना प्रभावित करने वाला प्रभावशाली व्यक्तिमत्व उसका होता? यीशु वहां पे खड़ा है, कितनी संख्या सुन रही है पता नहीं, लेकिन एक बड़ी संख्या सुन रही है। उसके बाद वो शमौन पतरस को कहता है, जो रात भर जाल डालकर आ चुका है, जिसको एक छोटी मछली भी नहीं मिली, उसको कहता है कि चल पानी गहरे में लेके चल। वास्तविक दिन में कोई जाल नहीं डालता है। नेचुरली कुदरती स्वरूप में जाल रात में डाला जाता है, मछलियों को फंसाकर उस जाल में फंसाया जाता है, लेकिन दिन में नहीं डाला जाता। लेकिन पतरस उसकी बात पर यकीन करता है और कहता है कि रात भर मैंने बहुत श्रम किया है, लेकिन तू कहता है तो मैं चलता हूँ और जाल डालता हूँ। क्यों कहा पतरस ने ये बात? पतरस ने भी सुना, पतरस ने भी सुना जब यीशु मसीह उसी के नाव से, यीशु मसीह पहली बार उस गन्नेसरेत के पास, उसको पहला अगर स्टेज मिला होगा तो पतरस के नाव से स्टेज मिला। जिस स्टेज से वो प्रचार कर रहा था वो स्टेज शमौन पतरस का था। अब वो अपनी नाव में बैठकर सुन रहा था ये क्या प्रचार कर रहा है। और जब वो प्रचार सुनकर प्रभावित हुआ, वो कहता है तू कहता है तो चल। मुझे आपको बताना है कि ये अधिकार काम कैसे कर रहा है। पहाड़ी पर हजारों लोग आकर परमेश्वर का वचन सुन रहे, बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर बता रहा है। यहाँ पे बड़ी भीड़ उसके ऊपर गिर रही है। आजकल हम लोग, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं उसके लिए शायद मैं कल बैठकर थोड़ा स्टडी किया होगा, लेकिन यीशु मसीह के जो प्रचार है ना, यीशु मसीह के जो ऐसे कुछ गुप्त प्रचार है जो हम समझ नहीं पाएंगे, जिसने केवल बोला है लेकिन क्या बोला है पता नहीं। लेकिन यीशु मसीह के जो किए हुए प्रचार है ना, वो प्रचार उसने एक दिन बैठकर बनाए नहीं। वो प्रचार के लिए वो 18 साल इंतजार कर रहा था। 12 साल की आयु में उसको ज्ञान था, लेकिन उसने अपने आप को जो संसारिक माता पिता दिए थे, जो योग्यता के नहीं थे, लेकिन उनकी अधीनता में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया और स्वर्गीय पिता को बता दिया, देख मैं अभी तैयार हुआ हूँ, अभी मैं बाहर गिर रहा हूँ। इसलिए यीशु ने कहा, इसलिए पिता ने कहा, जा मेरे बेटे, अभी तू बोलेगा लोग सुनेंगे, तू धमकाएगा दुष्ट आत्माएं चली जाएगी, तू छुएगा तो बीमारियां निकल जाएगी। ये है बड़े काम अधीनता से अधिकार में आकर। आज अधीनता नहीं चाहिए, डायरेक्ट अधिकार चाहिए। ऐसे अधिकार काम नहीं करेंगे। ऐसे अधिकार में कुछ काम होगा भी, कोई गिरेगा, कोई पटकेगा, इसमें केवल वाहवा मिलेगी, लेकिन किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होगा।
यीशु मसीह जिस अधीनता में 18 साल था, जैसे उसने बात करना शुरू कर दिया, हजारों की तादाद में लोग सुनने के लिए पहाड़ी पर आ रहे थे। यीशु ने किधर यरूशलेम में कोई हॉल नहीं लिया था, कोई सिनेगॉग नहीं लिया था कि आ जाओ, मैंने मीटिंग रखी, आ जाओ प्रचार सुनने के लिए। यीशु मसीह पहाड़ी पर था। जब आपके पास परमेश्वर का गहरा वचन है, अगर आप परमेश्वर की संगति में है, आप खुदावन की अधीनता में है, आप जंगल में भी रहोगे ना, तो जंगल में आपकी बातें सुनने के लिए लोग आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई एडवर्टाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अधीनता आपको अधिकार देती है, और वो अधिकार अभिषेक को लेकर आता है, और अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है। आज ये बातें इंसान समझ नहीं पा रहा है। सबको कॉपी मारकर सेवकाई करनी है, सबको कॉपीराइट करके अपना नाम ऊंचा उठाना है। लेकिन यीशु मसीह की स्ट्रैटेजी आप समझ लो, यीशु मसीह का तरीका समझ लो। उसने गड़बड़ी नहीं की। आज के जो जवान गड़बड़ियों में आज प्रचार के लिए खड़े रह रहे, उनको बैकग्राउंड पता नहीं होता है वचन की, कहां पर प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है, कहां पे हालेलुया बोलना है, ये भी बात नहीं समझ में आती है। मैं उस दिन ऑनलाइन में एक लटके झटके दिखाने वाली लड़की का जस्ट टाइम पास में प्रचार सुन रहा था। ऐसी लटके उसने लटे छोड़ी हुई थी। एक लट काली कलर की थी और दूसरी लट ब्राउन कलर की थी। एकदम लाल कलर की डार्क लिपस्टिक थी, शायद पंजाब साइड की थी। अब उसको देखने के लिए कम से कम 70-80 लोग उसको देख रहे, सुंदर मुखड़ा देखने के लिए। अब वो प्रचार कर रहे, बोला चलो देखते क्या बोलते, सुनते तो सही। वो बोल रही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोल रहा है। परमेश्वर के लोगों, परसों एक लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 लोगों ने उस पर बलात्कार किया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कहां पे प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है और कहां पे नहीं बोलना है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी बताती है, तू अपना परमेश्वर उसका नाम व्यर्थ मत ले। आज लोग टाइम पास में प्रेज़ द लॉर्ड लेते। प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब क्या है पता है? प्रेज़ द लॉर्ड का मतलब ये है, मेरे जीवन में सुख हो या दुख हो, जब मैं किसी को मिलता हूँ तब मैं आसमानी पिता को ये संदेशा देता हूँ, प्रभु मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मैं जिस हालात में हूँ तेरे अनुग्रह में खुश हूँ। यही प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसको स्टाइल में भी मत बोलो। आज लोग समझ नहीं पा रहे इन बातों को, आज सही रीति से ले नहीं पा रहे। आज ये ऐसी पीढ़ी है जो इस पीढ़ी को यीशु मसीह ने नाम दिया है, ये बलवाई करने वाली पीढ़ी है। क्यों बलवाई कर रही है? क्योंकि इस पीढ़ी में अधीनता नहीं है। ये पीढ़ी फास्ट फूड की जैसी पीढ़ी है। उनको फास्ट फूड जैसा खाते हैं, वैसे फास्ट फूड के जैसे उनको मिनिस्ट्री भी करनी है। लेकिन फास्ट फूड भले ही बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी पकता है, लेकिन उतनी जल्दी हमारे पेट को तकलीफ भी देता है। आज मैं इन बातों के ऊपर आपको बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह में ऐसी क्या बात थी जब वो मत्ती नाम का चुंगी लेने वाला व्यक्ति, क्या उसके सामने यीशु ने किसी मिराकल का परफॉर्म किया, कोई चमत्कार को किया, कोई संदेशा दिया? लेकिन उसने मत्ती को कहा मेरे पीछे हो ले। मत्ती ने उस चुंगी लेने का, इतनी कमाई का अच्छा जगह था, वो छोड़ दिया और यीशु के पीछे चला गया। और बाइबल का पहला किताब मत्ती ने लिखा है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि ऐसी क्या बात थी, केवल वो बोल रहा है मेरे पीछे हो ले। ये चुंगी लेने वाला लाखों करोड़ों रुपए की दौलत को उधर ही छोड़कर चल दिया यीशु के पीछे। क्यों? जब अधीनता में रहते हो ना, तो आपकी वाणी में अधिकार आता है। और आपकी वाणी में जब अधिकार आता है ना, तो हर एक व्यक्ति आपकी वाणी में जो अधिकार है, उस अभिषेक में बहते हुए आपके द्वारा प्रभु के राज्य में आता है। आज क्यों नहीं काम हो रहा है? आज केवल ये मुंह बोली बातें की जा रही है। आज केवल ये बोल बच्चन की प्रीचिंग की जा रही है। आज केवल स्टाइल मारी जा रही है। चर्चेस के अंदर कैमरे हो रहा है, बड़ी बड़ी लाइटिंग्स लगाई जा रही है। लोग कहते हैं कि हम दुनिया की तरीके से चल रहे। जवानों को खींचने का ये तरीका है। जवानों को अगर आप कैमरे स्टाइल में खींचोगे ना, तो वो चर्च में वो वासना के दृष्टिकोण से आएंगे। लेकिन उनको पवित्र अगर खींचोगे ना, तो वो चर्च में पवित्र जीवन जीने के लिए आएंगे। आज ये बातें बहुत ही जरूरी है। अब यह अधीनता मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई जवान मुझे देख रहा है या देख रही है,
अपने अपने अगुओं की अधीनता में रहो। एक समय आएगा आपको, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। जब आप खड़े हो जाओगे ना, तो यही अधीनता आपको अधिकार में लाएगी, और यही अधिकार अभिषेक को लाएगी, और वही अभिषेक आपके प्रचार के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन के बड़े बड़े श्रापों को और बड़े बड़े जुए को आपके द्वारा तोड़ेगी। आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में, मैंने पिछले टाइम पे कहा, मैंने कुछ लोगों को करेक्ट करने की कोशिश की। कुछ मेरे खून के रिश्ते थे, कुछ मेरे कलिसिया के थे, लेकिन वो लोग ये बात सुन नहीं पाए, वो अधीनता में रह नहीं पाए। लेकिन आज की डेट में वो भटक रहे, आज की डेट में वो लूसीफर के साथ संगति कर रहे। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं उन लोगों के लिए जो मेरी जली कटी बातें भी सुनकर, मेरी करेक्शन की बातों को सुनकर आज भी वो अधीनता में है, लेकिन आज भी परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से चला रहा है। आज ये बातें कलीसिया से लुप्त हो गई, अजीजों, कलीसिया से लुप्त हो गई। इसलिए ये टॉपिक पर परमेश्वर मुझे चला रहा है। बहुत सारी बातें हम इस पर देखेंगे, बहुत सारी बातों में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपका कुछ सुझाव है, अगर मैं कुछ प्रचार में अगर कुछ हटके कुछ बात कर रहा हूँ या नॉन बिब्लिकल बात करता हूँ, तो मुझे आपको बताना है। आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हो बिब्लिकल बेस पे। मैं आपका करेक्शन आनंद से लूंगा, दुख से नहीं लूंगा, क्योंकि ये थोड़े लोगों में की हुई गलती मैं एक्सेप्ट करूंगा, तब ज्यादा लोगों में सही तरीके से खड़ा रहूंगा। आपको आप परमिशन है, आप राजू ठाकुर को करेक्ट कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। वो लेवी व्यक्ति, वो भी चुंगी लेने वाला था। यीशु मसीह उसको भी कहता है, चल मेरे पीछे हो ले। वो निकल पड़ा उसके पीछे। मुझे समझ में नहीं आता था, मैं जब शुरुआत के समय में पढ़ता था, अरे यीशु ने कुछ किया भी नहीं, ये कैसे निकल पड़ा। कुछ बातों का रहस्य खुलने के लिए या रेवलेशन आने के लिए टाइम लगता है। प्रभु के साथ संगति में उसका जवाब मिला मुझे। प्रभु ने कहा, यह ऐसा ही नहीं हुआ। मैं मेरे संसारिक माता पिता के 18 साल अधीनता में था, उनको संभालता था, मेरी जिम्मेदारी को उठाता था, नम्रता से रहता था। मेरे 4 भाई थे, 2 बहनें थे, मैं उनको संभालता था। जब ये सब अपने अपनी जगह पे ठीक हो गए, तब सारी जिम्मेदारी उठाने के बाद मैं पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए 30 साल की आयु में बाहर निकल पड़ा। इसीलिए पिता ने कहा, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंबर 1 की गवाही, और नंबर 2 की गवाही है, इस विषय में मैं संतुष्ट हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि उसने देखा मेरा पुत्र होने के बावजूद मनुष्य का पुत्र बनकर मनुष्य की सेवकाई कर रहा है। ऐसी सेवकाई ना किसी फरिश्ते ने की, ना किसी भविष्यवक्ता ने की, ना किसी संत ने की, लेकिन मेरे पुत्र ने की। वो पिता का हृदय, पिता का सीना चौड़ा हो गया, और इसलिए आसमान से वो पुकार कर कहता है, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं प्रसन्न हूँ। ये बातें कायनात ने सुनी, संसार बनाने वाला, कुदरत बनाने वाला, कुदरत ने ये बातें सुनी। इसीलिए तो कुदरत ने बातें सुनने के लिए जब पतरस ने यीशु पर विश्वास किया और जब जाल को डाल दिया ना, तो कुदरत के खिलाफ एक चमत्कार हुआ। भरे दोपहर में इतनी मछलियां आई कि जाल फटने को आया। पतरस का भेजा हिल गया। उसके लाइफ का एक सबसे ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस था। रात के समय में भी इतनी मछलियां नहीं मिली, उतनी मछलियां दिन में मिली। क्यों पता है? जब आप पिता के अधीनता में होते हो ना, तो कुदरत आपकी अधीनता में आती है जब आप शब्द बोलते हो। यीशु मसीह ने जब जाल डाला ना, तो मछलियां खुद ब खुद आकर घुस गई, क्योंकि मछलियों ने सुना था, पिता ने कहा था, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जो पानी में बपतिस्मा लेने के लिए आया है, इस विषय में मैं प्रसन्न हूँ। और ये बातें मछलियों ने शायद सुनी होगी और मछलियां दौड़ कर आई होगी। ये है जिसके बारे में स्वर्ग से हमने बात सुनी थी। ये अधीनता में रहा 18 साल तक, अभी ये सेवकाई के लिए आया है, पिता की मर्जी के लिए आया है। उसको देखने के लिए मछलियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी और खुद ब खुद जाल में सारे घुस गए, ताकि यीशु को एक झलक देख सके। हालेलुया। इस बातों को जज्बात के स्वरूप में मत लो। मैंने एक दर्शन देखा था, 2017 की ये बात है। 2017 में मैंने प्रभु को क्वेश्चन किया था कि मछलियां क्यों आई,
तब मुझे एक दर्शन में प्रभु ने बताया कि मछलियां क्यों आए, उसका एक रहस्य है। कभी समय मिलेगा तब हम वचन के ऊपर प्रचार करेंगे, वो रहस्य मैं आपके सामने रखूंगा। शॉर्ट वे में एक है, कुदरत ने ये बात सुनी थी, इसलिए मछलियां कुदरत के खिलाफ जाकर उन्होंने जाल में प्रवेश किया खुद ब खुद यीशु को देखने के लिए। कौन है वो जिसके विषय से पिता कहता है कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अधीनता में अधिकार ऐसे काम करता है जो समझ से परे है, जो कुदरत से परे है, लोगों की शक्ति से परे है। अद्भुत काम अधीनता में होता है। प्रभु आज आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप आपके बच्चों अपने माँ बाप की अधीनता में रहो। आपके माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अपनी इच्छाओं से अधिक मैं चाहता हूं कि अपने माँ बाप की इच्छा करें। समय तक रुको, शादी के लिए भी रुको। कोई आपकी उम्र निकलने जाएगी, प्रभु आपके लिए जो पार्टनर रखा है वो जरूर प्रकट करेगा, लेकिन अपने तरीके से मत ढूंढो। प्रभु आपको देगा, प्रभु की इच्छा से वो देगा, उसकी योजना से देगा। जब आप अधिकार में रहोगे तब आप अधिकार में आओगे और वो अधिकार आपको सारी बातें प्रकट करेगा। जल्दबाजी मत करो। आज एक जल्दबाजी की जा रही है, सेवकाई में जल्दबाजी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को प्रचार में लाया जा रहा है। इतनी जल्दबाजी मत करो। संडे स्कूल तक सीमित है, लेकिन उनको पुलपिट पर मत लाओ। कुछ लोग पुराने नियम का एग्जाम्पल देते। राजा योशिया 8 साल की उम्र में राजा हुआ। राजा योशिया अगर 8 साल की उम्र में राजा होता है तो हमारे बच्चे प्रचार नहीं कर सकते। सॉरी, आप राजा की सेवकाई और याजक की सेवकाई को मिक्स नहीं कर सकते। वो राजा की सेवकाई थी, ये याजक की सेवकाई है। याजक को परिपूर्ण होना पड़ता था, याजक को तामील लेनी पड़ती थी, याजक को व्यवस्था को सीखना पड़ता था। याजक ये बात समझकर जब वो परिपूर्ण होता था तब उसको उसका काम उसको सौंपा दिया जाता था। आंगन से याजक आंगन में काम करता था, आंगन से पवित्र स्थान में जाता था, प्रमोशन लेवल में वो परम पवित्र स्थान में जाता था। ये भी स्टेप बाय स्टेप था। आज सारे लोग डायरेक्ट परम पवित्र स्थान में जाना चाहते हैं। इसलिए